हथकरघा करने वाली सास बहू। एक गांव में तारा देवी नाम की हथकरघा कामगार रहती थी। हथकरघा उनका पेशा था। सुबह उठते ही उनके घर पर बुनाई की आवाज सुनाई देती। उनके घर वाले बहुत सालों से हथकरघा का काम करते हुए अपने घर को संभालते। उसी रीत को तारा देवी भी निभा रही थी। अपने बच्चों को भी वो काम सिखाती है। तारा देवी का एक ही बेटा था, नाम था हरि। श्रावणी नाम की लड़की से हरि की शादी करवाकर बेटे बहू के साथ खुशी से रह रही थी। श्रवंती बहुत तेज दिमाग वाली थी। सारे काम एकदम जल्दी से निपटा देती थी वो। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन तारा देवी के पास कपड़े खरीदने वाला वीरलाल नाम का आदमी आता है। उसके आते ही तारा देवी, क्या भैया इस बार इतनी देर हो गई? क्या बताऊं मैं आपको, ये कपड़े खरीदने वाले ही कोई नहीं। पिछली बार जो कपड़े लेकर गए थे वो भी बिके नहीं, ऐसे ही दुकान में पड़े हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए इस बार कपड़े नहीं चाहिए, बस ये बोलने आया था। वो बात सुनकर तारा देवी शॉक। ये क्या भैया, सास बहू दोनों ने मिलकर रात रात भर जाग कर ये साड़ियाँ बनाई हैं। अब मना करोगे तो कैसे? आप चाहे जितनी भी मेहनत से ये साड़ियाँ बनवा लो, लेकिन सामने वाला खरीदने आना चाहिए ना। अभी पहले की तरह नहीं है, वक्त बदल गया है। लोग नई नई आदतों को अपना कर बदल रहे हैं। अभी ये पुरानी साड़ियाँ कौन लेगा, बताइए ना आप ही। सभी लोग रेडीमेड साड़ियाँ ले रहे हैं। आधा तो ले जाओ भैया। परसों जो ले गया था वही दुकान में है, और आधा ले जाकर क्या करूँगा मैं? मुझे माफ कर दो। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। तारा देवी की धड़कन थम सी जाती है। जब से होश संभाला था तब से उन्हें हथकरघा का ही काम आता था। अभी वो काम उनका पेट नहीं भर रही ये जानकर वो उदास हो रही थी। तभी उसका बेटा हरि आकर माँ को उदास बैठा देख, क्या हुआ माँ, ऐसी क्यों हो? ऐसे कहते ही तारा देवी सारी बातें बताती है। सब सुनकर हरि, क्यों उदास हो रही हो माँ? अगर वो नहीं तो दूसरा सही। आस पास में कपड़ों की दुकान नहीं है क्या? मैं जाकर कपड़ों की दुकान में बात करके आता हूँ। ऐसे वहाँ से जाता है। शाम को लौट कर आता है। बेटा आते ही बहुत उम्मीदों से, बेटा दूसरे दुकान वाले खरीद रहे हैं क्या? ऐसे पूछ रही थी कि हरि सर झुकाकर, नहीं माँ, सारे दुकान वाले रेडीमेड कपड़े हैं तो बताइए लेते हैं, ऐसे कह रहे हैं। ये बुनाई के कपड़े कोई नहीं खरीद रहा। वो बात सुनकर तारा देवी फिर से शॉक। उतने में श्रावणी आकर, सासू माँ धागे को रंग लगाने कहा था ना। रंग लगाकर क्या करेंगे? हम जो बना रहे हैं हम ही पहनकर घूमे। क्या हुआ सासू माँ? और क्या होना है, गांव में सभी लोग बुनाई का काम छोड़कर शहर जा रहे हैं तो पागल लोग अपना पेशा छोड़कर जा रहे हैं। सोचा, लेकिन ये पेशा कभी न कभी छोड़ना होगा। पहले ही जानकर चले गए। ऐसे उदास हो रही थी। वो देखकर बेटा बहू दोनों भी उदास हो रहे थे। माँ, दुकान वाले नहीं खरीद रहे तो क्या हुआ, मैं साइकिल पर जाकर गांव-गांव बेच कर आता हूँ। ऐसे कहता है। बोलने के अनुसार बुने हुए सारे कपड़े साइकिल पर रखकर गांव-गांव घूमकर बेच रहा था। ऐसे एक गांव में बुनाई की साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ, हाथ से बनी हुई साड़ियाँ, ऐसे चिल्लाते हुए बेच रहा था कि सुशीला नाम की औरत रोककर, अरे भैया यहाँ आओ, दिखाओ साड़ियाँ दिखाओ। जी मैडम, देखिए बुनाई की साड़ी, हाथ से बनी हुई साड़ी। ऐसे दिखा रहा था। वो साड़ियाँ देखकर, वैसे इनका दाम कितना है? एक 500 रुपये। क्या 500 रुपये? वो देखो वो कोने वाली दुकान में ऐसी ही साड़ियाँ 100 रुपये की है। वो रेडीमेड है, ये हमने हमारे खुद के हाथों से बुना है जी। बाप रे, क्या फर्क पड़ता है, साड़ी ही तो है। अच्छा 100 में दे रहे हो तो दो, वरना नहीं। ऐसे कहती है। हरी शौक, उन साड़ियों के बिकने पर ही उसका परिवार चलेगा। और कोई उपाय नजर न आकर 100 में दे दिया। ऐसे उसका भले ही नुकसान हो रहा था, लेकिन सारी साड़ियाँ बेचकर घर लौट आता है। घर आकर सारी बातें अपनी माँ से कहता है। सब सुनकर तारा देवी, तुम क्या करोगे बेटा, हमारी परिस्थिति ऐसी है। आज के पहनावे से मुकाबला नहीं कर पा रही हमारी साड़ियाँ। हमारे कपड़े पहनने वाला कोई नहीं बचा है। तुम लोग तो ये काम छोड़कर दूसरा काम देख लो।
यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या सासू माँ? माँ खाना नहीं दे रही इसीलिए पड़ोस के घर में जाकर माँ खाना दो ऐसे कहेंगे? नहीं ना, खाना दे या ना दे, माँ तो माँ है। ये पेशा हमारी माँ की तरह है। इतने सालों तक इसी पर आधारित थे, आगे भी इसी पर भरोसा रखकर जिएंगे। दुख हो या सुख हो मिलकर अनुभव करेंगे सासू माँ, ऐसे कहती है। बहू की बातों पर तारा देवी की आंखों से आंसू आते हैं। लोगों को रेडीमेड कपड़ों की आदत नहीं सासू माँ, नए तरह के कपड़ों की आदत है। हम पुराना तरीका अपना रहे हैं ना सासू माँ, नया तरीका अपनाए तो तब लोगों को हमारे कपड़े पसंद आएंगे। मतलब क्या? अभी बुने हुए कपड़ों में ही थोड़ा बदलाव करते हैं, कोई भी डिजाइन लगाकर मार्केट में ले जाते हैं, तब बेशक हमारे कपड़े खरीदेंगे। लेकिन हमें बुनाई पर डिजाइन लगाना नहीं आता ना। क्या है सासू माँ, हम हाथ से तरह तरह के डिजाइन बना सकते हैं ना सासू माँ। ऐसे कहते ही दोनों चौंक जाते हैं। ये अच्छा है माँ, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहती है। उस दिन से तारा देवी बुनाई कर रही थी। तारा देवी के बुने हुए साड़ियों पर श्रावणी नए डिजाइन्स बना रही थी। सारी साड़ियाँ हरी मार्केट में ले जाकर बेच रहा था। ऐसे कुछ ही दिनों में इनकी डिजाइनर साड़ियों पर जितना सोचा उससे कई ज्यादा ग्राहक आ रहे थे। उस पर सास बहू दोनों खुश। तुम्हारी वजह से हमारा पेशा अब तक जिंदा है। सासू माँ, नए चीजों को सभी लोग अपनाते हैं, वही मैंने किया। और नई नई साड़ियाँ हम बुनेंगे, तब हम ही सभी लोगों के लिए एक ब्रांड बन जाएंगे। ऐसे कहती है। बोलने के अनुसार दोनों सास बहुएं बुनाई के काम में थे। कुछ ही समय में उनकी सारी तकलीफें कम हो जाती हैं। हरी उसी गांव में एक बड़ी सी हथकरघा की दुकान रखकर चला रहा था। अभी उनके पास बहुत सारे कामगार थे। ऐसे श्रावणी तकलीफ आई है इसीलिए डरे बिना समझदारी का काम करके अपनी तकलीफों को खुद ही मिटा देती है। ये थी सास बहू की हथकरघा की कहानी। ऐसी एक और कहानी से फिर मिलेंगे और तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।